शर्मिली बहू। माना शर्म औरतों का गहना होता है, लेकिन इतना भी गहना नहीं पहनना होता कि आसपास के लोग इससे परेशान हो जाए। कैसे? देखिए। अरे शर्मिली बहू, पता नहीं किसने इसका नाम शर्मिली रख दिया। शर्म के सिवा कुछ नहीं आता इसे। तभी शर्मिली का दीवाना पति बोल उठता है। क्या है माँ, जब देखो तब मेरी शर्मू के बारे में न जाने क्या क्या कहती रहती है। एक तो बहू शर्मिली है, वो नहीं, दुनिया को देखो कितनी परेशान है। बात दुनिया की परेशानी की हो रही हो तो दुनिया कहाँ पीछे रहेगी। आ जाती है पड़ोसन तिवारन घर में। हाय रे दीदी, कैसी हो? कुछ देर आप लोगों के घर बैठकर सांस ले लूं। अरे हाँ हाँ तिवारन, ले ले सांस। क्या हो गया? तेरे घर क्या हवा चलनी बंद हो गई है वैसे? हाँ? अरे शर्मिली, जरा पानी देना तिवारन चाची को। अरे क्या बताए, बस पूछो ही ना। अरे हम थे, एक साड़ी पल्लू सर पर, पूरा जीवन निकल गया। एक बहू आई है, मैक्सी के अलावा कुछ पहनने का नाम ही नहीं लेती। कहती है गर्मी है। अब बताओ दीदी, गाउन में सारा दिन, पता नहीं माँ क्या सिखाकर भेजी है। हाय रे, और घर में कोई अगर आ गया तो तब क्या करती है? करती क्या है, वही एक चुन्नी ले लेती है सर पर, डालकर मंडराती रहती है। उफ, बहन ये तो बुरा हाल कर रखा है आजकल की लड़कियों ने। ये बोलकर सास फिर बहू को आवाज़ देती है। अरे कहाँ रह गई? तिवारन को क्या प्यासा मार कर छोड़ेगी? ले आओ ना बहुरानी पानी। तभी बेटा पानी लेकर आ जाता है। तिवारन बेटे को ऐसे देखती है जैसे हाथी को उड़ता देख रही हो। सही है बचवा। माई के कहने पर तो कपवा ना उठाते थे, आज महारो के कहने में पानी लेकर आ रहे हो। जाओ जरा चाइयाँ भी ले आओ अदरक वाली। अरे क्या हो गया? बीबी कहाँ है तेरी? भेज उसे चाय लेकर अदरक वाली। माँ वो तिवारी चाची से शर्मा रही है, बोल रही है कि सामने नहीं आएगी। हमसे शर्मा रही है? काहे? हम कोनो इज्जत लूटने वाले लगते हैं क्या? सास अब क्या बताए अपनी बहू के बारे में कि भाई तुम बेशर्म बहू से परेशान और हम है कि शर्मिली बहू से परेशान। करे तो क्या करे। अभी सब बात कर ही रहे थे कि कांपते हुए हाथ चाय लेकर ट्रे में आती है। घूंघट से पूरा मुंह ढका और शर्म के मारे हाथ कांप रहे थे। और अरे 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 ये क्या? सारी की सारी चाय मेहमानों के ऊपर। सॉरी सॉरी सॉरी, वो क्या है ना, चाची जी से शर्मा रही थी तो हाथ कुछ ज्यादा ही कांप गए। अरे बहू, मेहमानों को जलाकर खाक कर दिया तेरी शर्म ने तो। आए रे दैया, इससे तो अच्छा हमारी बेशर्म वाली है, कम से कम जलाती तो नहीं। भाई माफ करो, मैं तो चली, मेरी बहू ही सही है, उसी के पास चलती हूँ। तिवारन तो 9-2-11 हो जाती है, लेकिन बहू को बहुत शर्म आ जाती है। अब क्या हो गया? कांप क्यों रही है? वो माँ जी शर्म से। शर्म से नहीं, गुस्से से कांपा जाता है। खैर तो अंदर जा। और बहू, चेहरा भी कभी दिखा दिया कर, इतना घूंघट हमेशा सही नहीं है। फिर बेटा बोल पड़ता है। माँ, जीने क्यों नहीं देती उसे? अरे क्या कर दिया उसने? आप तो और ही हो, बहुएं घूंघट में ही अच्छी लगती हैं, और एक आप हो जो। अरे बस कर, निकल यहाँ से। कोई बात बहू से करो तो तू आ जाता है बोलने उसकी माँ बनकर। चल निकल यहाँ से। शर्मिली बहू का शर्माना भी दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन, बहू, आ बहू, चल जरा मंदिर, तुझे बच्चा हो जाए इसके लिए मन्नत मांगी है। भगवान इस घर में भी चिराग दे। अब इस बात पर तो बहू इतनी शर्माती है कि क्या कहना। खैर, सास की आज्ञा तो भगवान की आज्ञा है, ये मानकर शर्मिली मंदिर जाती है, जहाँ पर। किसकी मन्नत मांगी है बहन, लड़का या लड़की? अरे बेटा हो या बेटी, चिराग तो हर कोई होता है। क्यों पंडित जी? आप तो बस बहू को आशीर्वाद दीजिए। लेकिन ये क्या, बहू कहाँ है? अरे कहाँ है बहू? वो तो दिख ही नहीं रही। अरे कहाँ गई? वो तो जब आप चिराग वाली बात कर रही थी ना,
तभी शर्मा कर चली गई। ओह, न जाने इसकी इतनी शर्म आने की आदत क्यों है। अरे पंडित जी, आप ना पहले इसी का इलाज कर दे। कैसी बात करी है बहन जी, शर्म लिहाज तो औरत का गहना होता है, इसे कैसे दूर कर दे। सास को आ जाता है गुस्सा। अरे नहीं पहनना हमें गहना, पता नहीं कहाँ चली गई मुई। सास घंटों परेशान होती है, सोचती है कि घर चले, लेकिन फिर लगता है कि बहू को तो घर का रास्ता भी नहीं पता। शर्म के मारे वो तो घर से निकलती नहीं है। थक हार कर सास बैठ जाती है ज़मीन पर। हाय राम, क्या करे, कहाँ से लाए बहू। एक काम करते हैं, बेटे को ही फ़ोन करते हैं, वही देखेगा, कम से कम आ जाए तो भटके तो ना। सास बेटे को फ़ोन करके बुला लेती है। अरे बेटा, पता नहीं बहू कहाँ चली गई। बेटा हंसने लगता है। बेचारा बीवी के गम में पागल हो गया है। अरे बेटा, सच्ची तेरी बीवी पिछले 2 घंटे से नहीं मिल रही है। तू एक काम कर, तू बाहर देख, मैं यहीं हूँ। बेटा सामने बैठी लड़की को बुलाता है। क्यों, माँ को काहे परेशान कर रही हो? हम तो देख रहे थे कि सासू माँ कुछ ढूंढ रही हैं। अरे ये कौन है? हाँ, ये तो घंटों से यहीं बैठी है, पर ये है कौन? बहू जो कि काफ़ी समय बाद बिना घूंघट के सास के सामने आती है, सास उसे पहचान ही नहीं पाती। ओहो, तो तू बहू है। हे भगवान, बिना घूंघट के देखा नहीं तो पता ही नहीं चला कि तू ही है। इसीलिए कहती हूँ कभी कभी चेहरा दिखा दिया कर, समझी? देख कब से परेशान थी मैं। सभी घर आ जाते हैं। एक दिन की बात है। माँ, अपना ख्याल रखना, मैं 2-4 दिनों के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। शर्मिली का भी ध्यान रखना। उसका क्या ध्यान रखना, वो तो किचन से कमरा, कमरे से किचन ही करती है बस। अरे बेटा, उसे बोल के थोड़ा बाहर निकले, लोगों से मिले। ये क्या होता है कि ओहो, तो फिर शुरू हो गई माँ। अरे लोग तो चाहते हैं कि बहू घर की 4 दीवारी में रहे, तू है कि उसे बाहर भेजने में लगी रहती है। फिर शुरू हो गया ना उसकी माँ का किरदार निभाने। ठीक है, जा तू। बेटा 2-4 दिन के लिए चला जाता है। फिर एक सुबह, अरे बहू, बहू चाय लेकर आ। कहाँ मर गई? लेकिन बहू की तो कोई आवाज़ ही नहीं। सास घबरा जाती है कि हुआ क्या। वो बहू के कमरे में जाती है जहाँ बहू सो रही थी। अरे बहू, क्या हो गया? सास देखती है कि बहू का बदन तो तेज तप रहा है। वो डॉक्टर को फ़ोन करती है। इनको तो रात से ही फीवर है, आपने रात में क्यों नहीं बुलाया मुझे? अरे डॉक्टर साहब, मुझे खुद जब पता चलेगा तभी तो बुलाऊंगी ना। पर बहू, मुझे बताया क्यों नहीं? बहू कुछ नहीं कहती। सास समझ जाती है कि वो डॉक्टर से शर्मा रही है। सास डॉक्टर को भेजकर बहू से बात करती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि उसने सास को आवाज़ तक नहीं लगाई। माँ जी, वो क्या है ना, हम कमरे में मैक्सी पहने थे, लेकिन जब तबीयत खराब हुई तो सोचा आप कपड़े चेंज करें फिर आपको आवाज़ दे। हिम्मत नहीं हो रही थी, और मैक्सी में आपके सामने कैसे आ जाते, इसी बात पर शर्म आ रही थी। हाय रे बहू, तो क्या मैक्सी ड्रेस नहीं होती? अरे इतना ना शर्माया कर। रुक, मैं तेरे घर से किसी को बुलाती हूँ। ये कैसे पाला है तुझे इन लोगों ने? सास बहू के मायके वालों को बुलाती है। भाई साहब, बेटी को शर्म लिहाज सिखाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारा दिन शर्माने में ही गुजर जाए। वो क्या है ना बहन जी, इसकी माँ भी ऐसी ही थी, तो बचपन से इसने यही देखा है, शर्माना, इसलिए। अरे पर भाई साहब, आप ही सोचिए कैसे चलेगा ये सब यहाँ? नहीं चलेगा ना। अब बीमार हो गई तो शर्म से बुलाया नहीं, पड़ोसी से शर्मा कर चाय गिरा दी। मंदिर में सामने खड़ी थी भाई साहब, मैं तो पहचान ही नहीं पाई कि मेरी ही बहू है, क्योंकि कभी घूंघट हटाया ही नहीं। मुझे तो लगता है कि एक दिन अगर मैं मर भी गई ना तो किसी को बताने भी नहीं जाएगी। ये बोलकर सास ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि तभी बहू आ जाती है और सास का हाथ पकड़कर कहती है, सासू माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी माँ ने यही सिखाया, इसलिए मैं ऐसी थी, लेकिन आप लोग ना काफ़ी मॉडर्न हैं। अब ऐसी सोच का ससुराल मिला है तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मेरे कारण तकलीफ़ ना हो, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि आप मर जाएंगी तो मैं किसी को नहीं बताऊँगी, इतनी भी शर्मिली नहीं हूँ मैं। बहू, कुछ भी बोल, मजाक कर, लेकिन इतनी भी शर्मिली ना बन के मुझे इस घर में अकेलापन लगे। ठीक है भाई साहब,
हमारा प्रॉब्लम तो निपट गया। लेकिन आप लोग भी देखिए, माना लड़कियों में शर्मिलापन होना चाहिए, लेकिन बेटियों को इतना भी शर्मिला ना बनाइए कि वो घर बाहर की दुनिया ही ना समझे। क्यों?